हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी जो भर्ती चल रही है करंट में। तो देखिए, इस भर्ती में जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और बच्चों के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है, इनको वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत से पद खाली जाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो बहुत ही अधिक पद जो है खाली चले जाते हैं और वो पद सीधे डायरेक्ट ये पद जो रहते हैं वो डायरेक्ट बैकलॉग में जाते हैं और जो लगभग 5-6 साल बाद इनका कहीं जाके दोबारा भर्ती आता है। तो देखिए, बच्चे इतने अधिक मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ में रिटर्न की तैयारी भी करते हैं, उसके बाद फिजिकल का भी तैयारी करना पड़ता है और लगभग 3-4 साल में वैकेंसी आती है। तो जब ये बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं मेन स्टेज तक, तो फिर क्यों ना इन बच्चों को कुछ और भी बच्चे हैं जिनका भला हो सकता है, तो उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए, अभी जो मेडिकल भी होगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे जो मेडिकल में अनफिट रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिन पर FIR दर्ज होगी, तो वो कहीं ना कहीं बाहर होंगे इस प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए, जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस रहेगा तो और बच्चों को इसमें कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। इसमें लगभग 9-10 हजार बच्चों को जो है लॉस होगा, क्योंकि बहुत से पद इसमें खाली जाने वाले हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि हाल ही में CGL का रिजल्ट भी आया है, तो बहुत से बच्चे CGL ही ज्वाइन करेंगे, यूपी पुलिस को प्राथमिकता नहीं देंगे। और उसके बाद अभी जो रिजल्ट आया है, MTS का भी रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट भी आउट हो चुका है। तो बहुत से बच्चे MTS में ज्वाइन करेंगे, यूपी पुलिस को वो इतना प्राथमिकता नहीं देंगे, तो ये पद भी बहुत खाली जाएंगे। बहुत से अभी जैसे आपने देखा ही होगा, अभी रेलवे का भी रिजल्ट आ चुका है। रेलवे में भी बहुत से रिजल्ट हैं वो लगातार आउट हो रहे हैं। तो ये पद लगभग 9-10 हजार पद खाली जाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, तो देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट भी वेटिंग लिस्ट जारी करता है और उसके साथ दिल्ली पुलिस भी वेटिंग लिस्ट जारी करता है। और अभी आपने देखा ही होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस में भी जो भर्ती चल रही थी, तो उसमें भी 15% वेटिंग जारी किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों को प्रॉफिट हुआ है। तो माननीय जो योगी जी है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को मौका दिया जाए और इन बच्चों ने बहुत अधिक परिश्रम किया है। तो आप कृपया वेटिंग लिस्ट जारी करने का कष्ट करें। और इसके साथ ही श्री अखिलेश यादव जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं इन बच्चों की आवाज को उठाइए, इन बच्चों का सहयोग कीजिए, क्योंकि आप ही हो जो वहां पर यूपी में एक बहुत बड़ी आवाज हो। तो कहीं ना कहीं आप भी इन बच्चों का सहयोग कीजिए। तो मेरा श्री अखिलेश यादव जी से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का सहयोग कीजिए आप, और इन बच्चों के साथ इनका सपोर्ट कीजिए और इनकी आवाज उठाइए। और इनका, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है तो देखिए, इसमें 9-10 हजार बच्चों को बहुत अधिक लॉस होगा और ये पद डायरेक्ट बैकलॉग में जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है उसमें पद ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पद बैकलॉग में जाएंगे और 3-4 साल बाद ये कहीं ना कहीं भर्ती आती है। तो ये देख, और योगी जी को इसमें दिक्कत ही क्या है, जब बजट पास हो चुका है, 62 हजार बच्चों का ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी बजट आ चुका है, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है, तो वेटिंग लिस्ट आप जारी कर दीजिए। तो देखिए, ये इसमें कहीं भी दुराय नहीं है कि जो योगी सरकार है वो अगर हम देखें तो रोजगार के मामले में फ्लॉप रही है। इसमें कोई दुराय नहीं है कि जो योगी सरकार है वो रोजगार के मामले में फ्लॉप रही है। इनका जितना भी वैकेंसी आया है या जितना भी एग्जाम हुआ है वो विवादों में ही रहा है। काफी संख्या में धांधली भी हुई है। जैसे अभी आपने यूपी पुलिस का एग्जाम देखा है, तो वो लगभग दोबारा हुआ था। और इसके अलावा और भी अन्य एग्जाम हुए हैं, तो वो भी विवादों में रहे हैं, उनमें भी काफी घोटाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो ये योगी सरकार है वो रोजगार के मामले में सुपर फ्लॉप रही है और इनने कहीं ना कहीं बेरोजगारों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया है। तो मेरा योगी जी से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, जिससे 9-10 हजार बच्चों को प्रॉफिट मिल सके। अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो ये बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं और ये 9-10 हजार वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत अधिक पद खाली जाएंगे। इसके
इसके साथ ही अगर हम पिछले बैचों की तुलना करते हैं कि कितने पद खाली गए हैं, तो देखिए अभी जो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 41,520, तो इसमें जो लगभग 5300 पद खाली गए हैं। और उसके बाद जो वैकेंसी आई थी 49,568, तो इसमें जो पद जो है खाली गए थे वो 6,510 पद खाली गए थे। तो देखिए अगर वेटिंग लिस्ट जारी की होती तो ये इन बच्चों को कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मिलता। और इस बार तो वैकेंसी भी अधिक है, तो पद भी बहुत अधिक खाली जाते हैं। हर बार जो भी वैकेंसी निकलती है लगभग उसका 12-13% पद हैं जो खाली जाते हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो बहुत से बच्चों को इसका प्रॉफिट मिलेगा। और इसके साथ ही बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।